नीति वचन 22 से लेकर 29 तक, 22 ऑनवर्ड्स। अपने जन्माने वाला पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। 23 जो हमारा फोकस है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा गया है, बाय द ट्रूथ एंड डू नॉट सेल इट। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। 24 धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरे जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहिरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम नम्र होते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय को आपके चरणों पे रखते हैं, हमारे मन को आपके चरणों पे रखते हैं। आप अगुवाई करते हैं, बातें करते हैं, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा। परमेश्वर आशीषित कीजिए, बातें कीजिए। यस परमेश्वर, आपकी अगुवाई को हम जान पाए, मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन जो हमारे जीवन में काम करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता है। आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। लास्ट संडे हम फादर्स डे मनाया था और वहाँ पर हम 2 मैसेज सुना था। और वो जो मैं वचन शेयर किया, हमारे पास 3 प्रकार का पिता है। एक शारीरिक पिता जो हमको शारीरिक रूप से जन्म दिया है। दूसरा जो है आत्मिक पिता रहते हैं, जो आत्मिक अगुवाई करते हैं, हमको वचन सिखाते हैं या हमको पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा चलने के लिए मदद करते हैं। कैसे दिन प्रतिदिन में कोई डिसीजन में, प्रार्थना में मदद करते हैं, वो होते हैं स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता। और तीसरा जो है हमारे स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, है ना। तो हम वचन सुना था कि हम पिता को आदर करें। यहाँ पर भी लिखा गया है, पिता को तुम आदर करें, वो आपकी ओर देखकर मगन हो जाए, वो आपकी ओर देखकर वो आनंदित हो। आपके जीवन जो जिस तरीका से आप जीते हैं उसको देखकर बहुत वो आनंद मनाए। हे मेरे पुत्र, तू मेरे सुन, बार बार कहता है ना। 22 में लिखा गया है यहाँ पर कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। पिताओं को सुनो, मम्मी को सुनो, यहाँ पर वचन कहता है। लेकिन हमारा फोकस नेक्स्ट वर्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चाई को मोल लेना, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बाय द ट्रूथ। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को बेचना नहीं, उसको खरीदना है लेकिन बेचना नहीं। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। यहाँ पर और 3 चीज लिखा गया है। सच्चाई के साथ साथ क्या लिखा है? बुद्धि, शिक्षा और समझ। बुद्धि, शिक्षा और समझ, ये सारे चीजों को भी तुम खरीद लेना, बेचना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बातों को हम थोड़ा सा आज दोहराएंगे। स्पेशली 1-2 चीज़ों को हम आज थोड़ा सा याद करेंगे। पहला जो है सच्चाई, दूसरा जो है बुद्धि, उसके बाद लिखा गया है शिक्षा और समझ। ये सारे चीज़ों को तुम खरीद लो लेकिन
बेचो मत। हमारे घर में जब कोई बीमार होता है या हमारा बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो लास्ट वीक में भी हमारी एक सिस्टर आई थी, वो बोली कि नहीं, उनको कार बेचना पड़ रहा है, उनका कार जो था उनको बेचना पड़ रहा है क्योंकि उनको पैसा का ज़रूरत है, परिवार में प्रॉब्लम है। या हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो रहता है, बड़े चीज़ रहता है, सोना रहता है, उसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं ताकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी चीज़ों को हम उसको सुधार में ला सके। इसीलिए हम वो चीज़ों को बेचते हैं ताकि हम पैसा लेकर हमारा जो पहला प्राथमिकता जो है उसके ऊपर सुधार ला सके। जैसे कि हेल्थ हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, परिवार के जैसे कि परिवार चलाने के लिए हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया है सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को तुम खरीद लो लेकिन बेचो मत। कौन सच्चाई को खरीद सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ पैसा दो और सच्चाई को खरीद लो। ये इसके बारे में नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि आप सच्चाई का मूल्य को समझो, जितना हो सके उसको प्रिजर्व करो, जितना हो सके तुम्हारे दिल में रखो, जितना हो सके आपके जीवन में लागू करो, जितना हो सके आपके परिवार में रखो। सच्चाई को रखो। सच्चाई को कौन खरीद सकता है? लेकिन इसको बेचो मत, मतलब उसको तुम तुच्छ मत जानो। ये दूसरा जो मैं बोला ना, जैसे कि कोई अलग चीज होता है उसको बेच देते हैं ताकि हमारा प्राथमिकता जहां पर होता है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, उसको हम संभालते हैं। तो इसका मतलब वो जो चीज बेचते हैं वो सेकेंडरी है। लेकिन यहां पर इसीलिए लिखा गया है तुम ऐसे चीज को बेचो मत, सच्चाई को तुम बेचो मत, उसको तुम खरीद लो और जितना हो सके अच्छे से सुरक्षित रखो, क्योंकि ये मूल्यवान है। इसका मतलब ये है कि ये चीज मूल्यवान है। सच्चाई जो होता है मूल्यवान है। क्या है सच्चाई दुनिया में? ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सच्चाई कौन है? यूहन्ना का 14:6 में यीशु मसीह सच्चा है। यीशु मसीह जो है सत्य है। मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, वो बोला। तो यीशु मसीह को अपनाओ, तुम्हारे जीवन में सत्य आया है। यीशु मसीह को तुमको मिला है, तुमको सत्य मिला है। यूहन्ना का 17:17 के अनुसार परमेश्वर का वचन जो होता है सत्य है। परमेश्वर का वचन को अपनाओ, जितना हो सके उसको कलेक्ट करो। कोलोसियों का 3:16 में लिखा गया है बहुताई से आपके जीवन में भर के रखो। हाँ, परमेश्वर का वचन जितना हो सके तुम्हारे जीवन में, हृदय में, मन में भर के रखो, क्योंकि ये सत्य है। ये तुम्हारा सुंदर मार्ग बनाएगा, है ना? ये बहुत सुंदर है। तो यीशु मसीह जो है सत्य है, उसका वचन जो है सत्य है। और हम कैसे उसको संभाल पाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 14 में कि जब पवित्र आत्मा आएगा, और वो आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा आएगा, वो तुमको संभालने के लिए मदद करेगा। बहुत सारे चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, सच्चा का आत्मा आएगा, सत्य आत्मा आएगा, वो तुमको वो मार्ग बताएगा। इसका मतलब वो सत्य का मार्ग कौन बताता है? परमेश्वर बताता है। तो हम सत्य को अपनाएं, हम सच्चाई को अपनाएं। यहां पर लिखा गया है सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को तुम मोल लो, अपनाओ। अभी जो हम मनन कर रहे हैं ये क्या है? सच्चाई है। दुनिया में यीशु मसीह के बिना कोई सच्चाई नहीं है। परमेश्वर के वचन के बिना सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं वो मिलावट है, कहीं ना कहीं वो मिलावट है, मिक्सअप है। यीशु मसीह सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। परमेश्वर का आत्मा हमको सत्य में बने रहने के लिए मदद करेगा। देखिए तो ये यूहन्ना का 8 में क्या लिखा है? हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा दोहराते हैं। यूहन्ना का 8
31, 8 का 31। तब यीशु ने उससे यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे वचन में जब तुम बने रहोगे, ये जो वचन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको बने रहना पड़ता है एक शिष्य बनने के लिए। 32 में लिखा गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन जो है यूहन्ना का 17 के अनुसार वो सत्य है, और वो सत्य को फिर बताता है जो यीशु मसीह सत्य है। और जब तुम सत्यों में बने रहोगे तुम स्वतंत्र रहोगे, तुम किसी के बंधन में नहीं रहोगे। फ्रीडम, रियल फ्रीडम, जो तुम्हारे पास सच्ची स्वाधीनता आएगा, स्वतंत्रता आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको स्वतंत्र करता है। हम कोई बंधन में नहीं रहते हैं, कोई प्रेशर में नहीं रहते हैं, कोई चेन में हम बंधा नहीं गए हैं। यीशु मसीह उसके वचन के द्वारा, यीशु मसीह अपने कार्यों के द्वारा हमको छुटकारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, छुटकारा देता है, हमको स्वतंत्रता देता है। ये परमेश्वर का वचन है। तो पवित्र आत्मा जब आता है हमको मदद करता है। ये लिखा गया है यूहन्ना का 16 में, निकालिए यूहन्ना का 16, 12 और 13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकती। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सत्य का मार्ग हमको बताएगा। हम किस मार्ग में हम चले, परमेश्वर के वचन को लेकर हम चले, परमेश्वर का आत्मा हमको मदद करेगा, सिखाएगा। तो सत्य को तुम खरीद लो, लेकिन उसको बेचो मत। दूसरा क्या है? बुद्धि। अब निकालिए सब लोग आयुब का 28। बुद्धि कहाँ मिलेगा? कहाँ पर बुद्धि है? बुद्धि एक अमोल चीज है, अनमोल चीज है, वो बहुत मूल्यवान बात है। तो आयुब का 28 में देखो, आयुब क्या कहता है। बारह से देखिए, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। ये बुद्धि धरती पे नहीं मिलेगा। इट विल नॉट बी फाइंड अमंग द लिविंग लैंड्स, लिखा गया है, लैंड ऑफ लिविंग। ये धरती पे ये बुद्धि नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? देखिए फिर आगे, अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है। सागर पे जाओ, वहां पर बुद्धि नहीं मिलेगा। और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। वो ये सारे चीजों, ये जो बुद्धि, वो समुद्र में नहीं मिलेगा। बुद्धि समुद्र में नहीं मिलेगा, सागर में नहीं मिलेगा, जीवन लोक का ये जो स्थान है वहां पर नहीं मिलेगा। सुनो एक बात सुनो, चीजों क्यों मूल्यवान हो जाता है? कोई चीज सोना क्यों मूल्यवान होता है? हाँ, रेयर, ये स्कार्सी, बहुत रेयर मिलता है, वो बहुत कम मिलता है, इसीलिए उसका मूल्य ज्यादा है। सोना चांदी वो कम मिलता है, इसलिए उसका मूल्य बहुत है। लेकिन उससे भी मूल्यवान चीज कौन सा है? बुद्धि। यहां पर लिखा गया है, देखिए 16 में, सॉरी 15 में, चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता। वी कैन नॉट कंपेयर। बुद्धि को सोने के साथ हम कंपेयर नहीं, सोना फीका पड़ेगा। और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। चांद सोने से भी ये बहुमूल्य है। तो इसीलिए हम बुद्धि की खोज करें। लेकिन ये बुद्धि कहाँ मिलेगा? सागर में नहीं मिलेगा, धरती पे नहीं मिलेगा।
आखिरी जेम्स का 3 में पढ़ोगे तो वो स्वर्ग से मिलता है। 3 का 13, 14, 15, 16 पढ़ोगे तो वो स्वर्ग से आता है। और वो कहाँ मिलेगा? तुम सागर में जाकर मत मांगो, हाँ, ये जो जीवित लोगों के बीच में मत मांगो, यीशु मसीह के पास आओ। जेम्स का 1 का 5 में लिखा गया है, तुम आओ और यीशु मसीह को मांगो, वो तुमको बुद्धि देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपको बुद्धि देगा। सत्य यीशु मसीह है, उसका वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो आपको मदद करेगा सत्य के मार्ग में चलने के लिए, और वो आपको बुद्धि देगा। जेम्स 1 वर्स 5 देखिए तो, यस, हाँ, हाँ, इट विल बी गिवन टू यू। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वादा है। तो बुद्धि हमको जरूरत है या नहीं? मैं बहुत ज्ञानी हो गया? नहीं। मैं बहुत बुद्धिमान हो गया? नहीं। मुझे बुद्धि चाहिए। यहां पर लिखा गया है 1 का 5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हमारे जीवन में बुद्धि चाहिए। एक परिवार को संभालने के लिए बुद्धि चाहिए। एक घटना है, आपको मालूम है, अबीगैल और वो जो नाबाल है, नाबाल जो पति था वो मूर्ख था, लेकिन उसका पत्नी उसका पति को संभालता है। उसका पत्नी बुद्धि की बात करता है, बुद्धि के डिसीजन लेता है, और वो अपना परिवार को संभाल लेता है। एक पत्नी को बुद्धि चाहिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 में बुद्धिमती स्त्री के बारे में लिखा गया है। बुद्धि चाहिए एक परिवार को चलाने के लिए। एक डैडी को बुद्धि चाहिए अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन करने के लिए। दाऊद ने बहुत सुंदर रीति से उसका अंतिम समय में, जब धरती में अंतिम समय था, उस टाइम वो सोलोमन को बहुत सारे बुद्धि की बात बताया। वो बुद्धि से वो इंस्ट्रक्शन दिया, सोलोमन को बुद्धि दिया। और हम जानते हैं सोलोमन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बना। ऐसा समय था, बाद में वो गलत रास्ते पे चला गया, वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। जो स्वर्गीय बुद्धि रहता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो शांति लाता है, जो पवित्रता लाता है, जो आनंद लाता है, वो जो बुद्धि में नहीं चला था। लेकिन ऐसा समय था सोलोमन के पास बहुत बुद्धि था। उसके जैसा बुद्धिमान धरती पे कोई नहीं रहा और कोई नहीं रहेगा भी, क्योंकि परमेश्वर उसको बुद्धि दिया था। दूर दूर से रानी राजा लोग देखने के लिए आते थे, वो टेस्ट करने के लिए आते थे सोलोमन को कि इसके पास कितना बुद्धि की बात है। आप पहला राजा का 10 में देखेंगे तो शिबा का रानी आता है दूर से। एक पत्नी को बुद्धि चाहिए, एक माता को बुद्धि चाहिए, एक पिता को बुद्धि चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास बुद्धि हो। परिवार को चलाने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए हमको बुद्धि चाहिए। यस, हम कमजोरी हो सकते हैं, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन है हमारे पास। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5, इफ यू आर इन लैक ऑफ विजडम, आपके पास बुद्धि की कमी है तो आओ। परमेश्वर कहता है तुम आओ। कहाँ मिलेगा बुद्धि? परमेश्वर से मिलेगा, यीशु मसीह से मिलेगा। परमेश्वर का वचन में बुद्धि मिलेगा। मैं लास्ट वीक में एक डिवोशन दे रहा था, बहुत सुंदर था कि परमेश्वर का वचन कहता है गॉड चूज द फुलिश थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जो मूर्खता लोगों को, जो निर्बुद्ध था, वो लोगों को वो चुना और वो लोगों को इस्तेमाल किया परमेश्वर। एंड ही मेड द वाइज शेमफुल। बुद्धिमान लोगों को वो क्या किया? लज्जित कर दिया। यीशु मसीह का वचन कहता है जब यीशु मसीह के पास आएंगे हम बुद्धिमान बनेंगे। गीतमाला में लिखा गया है, साम नंबर 19 में लिखा गया है, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो एक साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको जैसे हम हैं ऐसे नहीं रखेगा, वो हमको बुद्धिमान बनाएगा। वो सत्य के मार्ग में चलने के लिए वो मदद करेगा, वो समझदार बनाएगा, वो इंस्ट्रक्शन देकर सही रास्ते पे वो हमको मदद करेगा आगे बढ़ने में, हमारे परिवार चलाने में, आत्मिक जीवन में, हर चीज़ों में
वो बुद्धि चाहिए। तो चलो हम नम्र होकर बुद्धि मांगे, सत्य को हम अपनाया, बुद्धि को मांगे, शिक्षा को मांगे, समझ को मांगे। ये बहुत खूबसूरत है, आप पढ़ेंगे तो। आज वो 2 ही रखते हैं और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, आइए, कौन सा पढ़ा था? नीति वचन का 23। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धार्मिक का पिता बहुत मगन होता है। ये धार्मिक जीवन कहां से आता है? धार्मिक जीवन कहां से आता है? एक बच्चा धार्मिक जीवन कैसे जी सकता है? एक बच्ची, एक जवान कैसे धार्मिक जीवन जी सकता है? वो परिवार का एक प्रभाव होता है, परमेश्वर का वचन का प्रभाव है, परमेश्वर का प्रभाव है, लेकिन पिता माता का भी प्रभाव है। यहां पर लिखा गया है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है जब मेरे बच्चे सत्य में चलते हैं, जब मेरे बच्चे धार्मिक मार्ग में चलते हैं, वो पिता लोगों का घमंड होता है। इधर लिखा गया है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। 25 देखिए, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर आनंदित हो। हम सीखा है 3 प्रकार का हमारा पिता है। शारीरिक जो जन्म देने वाला पिता, दूसरा जो है स्पिरिचुअल फादर, तीसरा जो है परमेश्वर हेवनली फादर। वो लोग कैसे आनंद मनाएंगे हमारा जीवन को देखकर? एक बच्चा को देखकर रेडी मम्मी घमंड करते हैं जब वो सच्चा मार्ग में चलता है, वो बुद्धिमान बनता है, वो सत्य को लेकर चलता है, वो झूठ नहीं बोलता है, यीशु मसीह को भय करता है, परमेश्वर के वचन के प्रति वो भूख होता है, तो पिता माता खुश होते हैं, है ना? यही से स्पिरिचुअल फादर के जीवन में भी वही होता है। स्वर्गीय पिता भी उस तरीका से वो घमंड करता है। देखिए यहाँ पर 26 और यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। इंग्लिश पढ़ो तो एरोमा क्या लिखा है? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। गिव मी योर हार्ट, डू नॉट कीप इट फॉर योर सेल्फ। आपके लिए मत रखो, मुझे दो। इधर पिता कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। आज देखते हैं दुनिया में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवानों, बहुत सारे लोग अपना मनमानी करते हैं। हम अपना मनमानी बोलते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं। पिता कहता है, हे मेरे पुत्र, तेरे मन को मेरे ओर लगा, गिव मी योर हार्ट। उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रीड। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट योर आइज, तेरे जो दृष्टि मेरे मार्ग में हमेशा बने रहे, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। एक पिता, एक माता यहां पर एक उदाहरण बनता है। यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर होकर नहीं रहा कि हम उसको समझ नहीं सकेंगे। वो स्वर्ग में ऐसे नहीं रहा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वविद्यमान परमेश्वर है। उसका महानता हमारे सोच की अगम है, लेकिन वो ऐसे नहीं रहा ताकि हम उसको समझ नहीं सके, हम उसके जैसा बन नहीं सके। नहीं, यीशु मसीह मनुष्य होकर आया और उदाहरण छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पिता माता को बुद्धि चाहिए, पिता माता को सत्य चाहिए, पिता माता को भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, पिता माता को भी समझ चाहिए, और वो एक अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं। तो यहां पर लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। लेट अस इमिटेट द पैटर्न ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह कैसे चला, ऐसे हम चले। यीशु मसीह का उदाहरण को अपनाए। मैं बहुत दिन पहले एक मैसेज दिया था, आप जाकर ढूंढ सकते हैं, आई मस्ट टेल यू बोल के, बट आई मस्ट टेल यू, क्योंकि दुनिया कुछ कहता है, लेकिन यीशु मसीह का सोच विचार उसके ऊपर है। वो बोलता है, आई मस्ट टेल यू, यू हैव सेड दिस दिस दिस, बट आई मस्ट टेल यू। तुम लोगों का सोच ये है, तुम्हारा जो सोच सीमित है, लेकिन मैं तुमको इसके ऊपर और कुछ कहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का सोच सबसे ऊपर है। यीशु मसीह का बुद्धि सबसे ऊपर है। वो सत्य है, वो बुद्धि है। उसकी ओर समझ आए, उसकी ओर शिक्षा आए हमारे जीवन में, ताकि हम उदाहरण बन पाएंगे। हमारे लिए अच्छा है और दूसरे के लिए अच्छा है।
यहाँ पर बहुत सुंदर है कि वो तेरी दृष्टि हमेशा कहाँ पर रख, मेरे चाल चलन पर रख। वेस ऑफ माइंड बोल के लिखा गया है, लेट योर आइज बी फिक्स्ड ऑन माई वेस। परमेश्वर कैसे चला, यीशु मसीह कैसे चला, एक बार हम सुना था, इनोक चला, परमेश्वर के साथ वो चला। कैसे चल पाया? विश्वास के साथ वो चल पाया, ओबीडियंस के साथ चल पाया, वो परमेश्वर की ओर दृष्टि रखते हुए चला। यीशु मसीह की पैटर्न को हम फॉलो करें। यीशु मसीह कैसे चलता था, कैसे वो बुद्धिमान था, उसको हम अपनाए। यीशु मसीह का वचन में भरपूरता का ज्ञान है, परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत सामर्थ है। चलो हम उसके उपस्थिति में आए, हम उसके वचन के पास आए, हम उसके संगति में आए, ढूंढे, बुद्धि को ढूंढे। हाँ, मत्ती का 13 में बहुत सुंदर लिखा गया है, परमेश्वर का राज्य इस तरीका का होगा कि एक बड़ा व्यापारी था, उसके पास बहुत धन था, लेकिन जब वो बहुमूल्य चीज मिल गया, वो सारे चीजों को वो बेच दिया, पैसा लिया और वो बहुमूल्य चीज को खरीद लिया। हम बुद्धि को ढूंढे, सत्य को ढूंढे, यीशु मसीह को ढूंढे, उसके वचन को हम ढूंढे, उसके संगति में हम ढूंढे, ताकि हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे कभी भी जैसे हम थे ऐसा नहीं रखेगा, हमको बुद्धिमान बनाएगा, वो हमको इंक्रीज देगा, हमारे कैपेसिटी को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमको वृद्धि करेगा, हमको वृद्धि करेगा। तो सत्य को तुम ले लो, खरीद लो, बेचो मत, और बुद्धि को भी, शिक्षा को भी और समझ को भी। और वहाँ पर जो लिखा गया है 26 में बहुत सुंदर है कि आओ तुम्हारे हृदय को मेरी ओर लाओ, तुम्हारे हृदय को मेरे ओर लाओ, मुझे दे दो तुम्हारी हृदय। क्योंकि मन में हम जैसे सोचते हैं ऐसे बनते हैं, मन में हम जो सोचते हैं ऐसे बनते हैं। तो इसीलिए हमारे हृदय को ठीक करना बहुत ज़रूरत है, हमारे हृदय को परमेश्वर के वचन के आधार पर चलाना बहुत ज़रूरत है, और वो मन को परमेश्वर को और दे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे दृष्टि हमेशा यीशु मसीह का पैटर्न जो था, यीशु मसीह का जो उदाहरण था, पहला कोरिन्थियों का 11:1 में भी ये लिखा गया है कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, इसीलिए तुम मुझे इमिटेट करो। वो पहला पत्रस का 2:21 में लिखा गया है, यीशु मसीह सबसे उत्तम एग्जाम्पल बना हमारे लिए। तो यीशु मसीह के पीछे हम चले, उसका वचन को हम अपनाए, है ना। आगे का दिन में थोड़ा सा हम सुन सकते हैं कैसे फिर हम यीशु मसीह का पैटर्न को बहुताई से लेकर आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह का एग्जाम्पल को कैसे बहुताई से हमारे जीवन में हम लेकर चल पाएंगे। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे ये वचन के द्वारा। आइए हम सब लोग अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। चलो हम सत्य को अपनाया है, सत्य का मार्ग में चले, उसको हम बेच ना दें। कोई छोटे मोटे जो दुनिया में जो घटना होता है, जो समस्या आता है, को हम झूठ में गिर जाए, या कोई सत्य को हम बेच ना दें। रोमियो का 1 चैप्टर में ये लिखा गया है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो लोग सत्य को दबा देते हैं। तो हम सत्य को मिला है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार हम चले, सत्य के मार्ग में हम चले, बुद्धि को अपनाए। स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है, उसको मांगे। एक पिता, एक माता, एक जवान जरूरी है, बुद्धि की जरूरत है हर जीवन में, और जीवन की हर हिस्सा में बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर हमको मदद करे ताकि हम अच्छे पिता बने, अच्छी माता बने, एक अच्छा सहकर्मी बने, एक अच्छा पत्नी बने, एक अच्छा पति बने। बुद्धि बहुत जरूरी है ताकि हम एक दूसरे को संभाल पाएंगे। हमारे लिए ये भलाई का चीज़ है, दूसरे के लिए भलाई का चीज़ है। परमेश्वर हमको मदद करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुबह के समय के लिए हम आपके चरणों पे आते हैं यीशु मसीह। आज हमारे हृदय को जानते यीशु मसीह, ये अनमोल बात है परमेश्वर। जो सच्चाई यीशु मसीह, आप सत्य है, आपका वचन सत्य है परमेश्वर, उसको हम अपनाए हैं यीशु मसीह, उसके अनुसार चलने के लिए हमको मदद कीजिए। बुद्धि की भंडार आप है परमेश्वर। कोलोसियों का 2:3 में कहते हैं कि यीशु मसीह आप सारे बुद्धि, सारे ज्ञान का भंडार है। आप परमेश्वर, आप हमारे साथ साथ है,
हमको बुद्धिमान बनाइए यीशु मसीह, ताकि हम एक उदाहरण लेकर आगे बढ़ पाएंगे, हम दूसरे के लिए एक गवाही बन पाएंगे। मदद कीजिए परमेश्वर ये कलीसिया को, हर भाई बहनों, हर जवानों को, हर बच्चों को परमेश्वर आप मदद कीजिए। आपकी मदद चाहिए परमेश्वर हमारे जीवन में, यही हमारा प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप अनुग्रह देते हैं, प्यार करते हैं, ये बुद्धि की बात है परमेश्वर। मोर एक्सेलेंट थिंग परमेश्वर आपकी ओर से आता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे भाई और बहनों, कभी आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो ये समय है यीशु मसीह को अपना सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य, मैं मार्ग, मैं जीवन हूँ। यीशु मसीह के बिना आपका पापों का क्षमा असंभव है। यीशु मसीह के पास आते हैं, पापों का क्षमा होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है और वो आपको सत्य के मार्ग में चलाने में मदद करेगा, बुद्धि देगा, वो स्वर्गीय बुद्धि देगा। दिन प्रतिदिन में आप ज्योति की तरह एक चमकता हुआ ज्योति बनेंगे। परमेश्वर आपको मदद करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये खूबसूरत वचन के लिए। हमको मनन करने के लिए मदद कीजिए, जीवन में लागू करने के लिए मदद कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।